हेलो गाइस। बेसिकली जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ एक क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए है। और ये ज़्यादातर जो है सीबीएसई ओरिएंटेड ही मैं चीज़ें बताऊंगा, सीबीएसई के अकॉर्डिंग ही। बाकी स्टेट बोर्ड में भी एनसीईआरटी ही चलती है, बट उसका जो पैटर्न होता है थोड़ा सा चेंज होता हो सकता है। जैसे कि सीबीएसई में क्या होता है, 80 मार्क्स का राइट अप होता है, 20 मार्क्स का इंटरनल होता है, प्रोजेक्ट वगैरह जो भी होता है। और शायद स्टेट बोर्ड में 30 मार्क्स का इंटरनल होता है और 70 मार्क्स का राइट अप वगैरह होता है। तो जो हमारा साइंस है, साइंस में बेसिकली है 16 चैप्टर, 16 चैप्टर हैं। और 16 चैप्टर हैं उसमें। बेसिकली साइंस में फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है और बायोलॉजी भी है, तीनों को इंक्लूड करके कंप्लीट 16 चैप्टर्स हैं। लेकिन अगर इन 16 चैप्टर में से आप अगर अच्छे से 10 इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर कर लोगे तो इजीली आप 70 प्लस स्कोर आराम से कवर कर सकते हो। तो मैं आपको 10 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता देता हूँ जो आपको पढ़ना चाहिए। बेसिकली हाँ, वेटेज भी बता देता हूँ मैं। तो जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी वाला जो पार्ट है आपका वो 30 मार्क्स का आता है। बाकी जो फिजिक्स वाला पार्ट है 25 मार्क्स कैरी करता है और केमिस्ट्री इज ऑल्सो 25 मार्क्स कैरी करता है, ठीक है। लेकिन बायोलॉजी सबसे ज्यादा मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट चैप्टर बता देता हूँ, पूरे 10 चैप्टर बताऊंगा। इसमें से आप अगर 10 चैप्टर अच्छे से कर लोगे तो डेफिनेटली यू स्कोर 70 प्लस मार्क्स इन साइंस, ठीक है। तो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आप फिजिक्स में ना लाइट वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ लो। लाइट वाला चैप्टर में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों, और इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी भी ये 4 से 5 नंबर के आते हैं अकेले। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये भी कर लीजिए, ठीक है। तो लाइट में आपके दो चैप्टर हो गए, एक इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो अब आप केमिस्ट्री में पढ़ लीजिएगा केमिकल रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल रिएक्शन सबसे ज्यादा पूछी जाती है। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पढ़ लीजिए। मेटल एंड नॉन मेटल सबसे ज्यादा 6-7 नंबर का आता है। मेटल एंड नॉन मेटल 6-7 नंबर का अकेले आता है। और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड भी 4 नंबर से 4-5 नंबर का आता ही है। तो बायोलॉजी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस के अंदर सब कुछ दिया है। लाइफ प्रोसेस बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। और इसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं अपने ऑस्प्रिंग को, जनरेशन को आगे कैसे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको पॉडकास्ट के तरीके से अगर आपको लेक्चर चाहिए बायोलॉजी की, जो भी इंपॉर्टेंट नहीं, कंप्लीट बायोलॉजी, मतलब एक एक लेक्चर में मैं आपको 40-50 मिनट में सारे चैप्टर अच्छे से रिवाइज करवा दूंगा। अगर नोट्स चाहिए तो नोट्स भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा अच्छे से, और पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होगा। और उसी नोट्स से आपके एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज।